घुटने की कटोरी यानी पटेला बार बार उतरना अच्छी बात नहीं है। इसके वजह से आपको हर कदम में डर बैठा रहता है। कभी भी घुटने में लचक के वजह से आप गिर भी सकते हैं और चोट खा सकते हैं। इसको नजरअंदाज किया तो बार बार पटेला डिस्लोकेशन होने के वजह से नी आर्थराइटिस चालू होके घुटने में हमेशा दर्द रह भी सकता है। हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर नागेंद्र प्रसाद, स्पोर्ट्स इंजरी एंड आर्थोस्कोपिक सर्जन, आपको क्रूशिएट्स में स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे घुटने की कटोरी बार बार उतरना यानी पटेला डिस्लोकेशन क्या होता है, इसका कारण क्या है और इसको कैसे ठीक करें। अंत तक हमारे साथ बने रहिए और हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें। घुटने की कटोरी बार बार उतरना अक्सर कम उम्र में दिखाई देने वाला प्रॉब्लम है। ये ज्यादातर 10 साल से 30 साल के बीच में दिखाई देता है। ये आमतौर पर महिलाओं में ज्यादा देखने को मिलता है। पटेला डिस्लोकेशन का कारण के बारे में बताना है तो इसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला मुख्य कारण है डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स, जैसे कि जिन लोगों के घुटने चलते वक्त आपस में टकराता है, जिसको हम नॉक नी अथवा जीनू आल्गम बोलते हैं, और कुछ लोगों का लिगामेंट जन्म से ही लैक्स अथवा ढीला रहता है। कुछ लोगों को पटेला नॉर्मल जगह से ऊपर रहता है, जिसको हम पटेला आल्टा बोलते हैं, और कुछ लोगों में घुटने की हड्डी सही से ना डेवलप होने के वजह से पटेला डिस्लोकेशन होता है। ऐसे लोगों में एक साधारण चोट काफी है पटेला डिस्लोकेशन होने के लिए। एक बार पटेला उतरने के बाद इन लोगों में बार बार पटेला उतरना चालू हो जाता है। जिन लोगों में कोई भी डेवलपमेंटल प्रॉब्लम ना होने के बावजूद भी पटेला डिस्लोकेशन होना, इन लोगों में पटेला डिस्लोकेशन चोट के समय घुटना गलत तरीके से घूम जाने के वजह से और रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के वजह से हो जाता है। इस सिचुएशन में आपका उम्र 20 साल से कम है तो फिर से डिस्लोकेशन होने का चांसेस ज्यादा है। जब पहली बार डिस्लोकेशन होता है उस समय MPFL लिगामेंट टूट जाता है। ये MPFL लिगामेंट घुटना मोड़ते समय पटेला को अंदर की तरफ खींच के रखता है। एक बार MPFL टूटने के बाद घुटना मोड़ते समय पटेला बाहर की तरफ भागने लग जाता है। इसके वजह से फिर से पटेला डिस्लोकेशन होने का संभावना बढ़ जाता है। ज्यादातर लोगों में पहली बार पटेला डिस्लोकेशन होने के बाद पटेला अपने आप ओरिजिनल जगह पर आ जाता है। कुछ लोगों को पता भी नहीं चलता है कि पटेला डिस्लोकेशन होने के बाद अपने जगह पर वापस आ चुका है। एक बार MPFL टियर होने के बाद पटेला की बैलेंस बिगड़ जाता है। पटेला घुटना मोड़ते समय बाहर की तरफ जाने लगता है। इस कारण से पटेला और फीमर बोन का घिसावट चालू होता है। ये आगे चल के कुछ साल के बाद नी आर्थराइटिस का एक कारण हो सकता है। ये आने वाले समय में घुटने की दर्द को खत्म करने के लिए नी रिप्लेसमेंट का कारण भी बन सकता है। इसको हम सही पता करने के लिए एक्सरे, CT स्कैन और MRI का मदद लेते हैं। एक्सरे से पटेला में कोई फ्रैक्चर है तो पता कर सकते हैं। CT स्कैन से फ्रैक्चर और हड्डियों में कोई टेढ़ापन है तो पता कर सकते हैं। MRI इसको पता करने के लिए सबसे बेस्ट जांच है। इससे कार्टिलेज डैमेज, MPFL लिगामेंट टियर और सॉफ्ट टिश्यू इंजरी को भी पता कर सकते हैं। इसका इलाज के बारे में बताना है तो पहली बार पटेला डिस्लोकेशन होने के बाद रेस्ट, शॉर्ट टाइम इमोबिलाइजेशन और आइस पैक लगाना चाहिए। सूजन और दर्द कम करने के लिए एंटी इंफ्लेमेटरी मेडिकेशंस का मदद ले सकते हैं। MRI में आपको हाई ग्रेड MPFL टियर है और आपका उम्र 30 साल से कम है तो आपको MPFL रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी की जरूरत है। वही आपका एज 30 साल से ज्यादा है और पहली बार पटेला डिस्लोकेशन हुआ है तो ज्यादातर लोगों में सर्जरी की जरूरत नहीं होती है। अगर आपका पटेला एक बार से ज्यादा डिस्लोकेशन हुआ है तो किसी भी उम्र पर आपको सर्जरी करानी ही होगी। जिन लोगों में चलते वक्त घुटने आपस में टकराते हैं और बचपन से ही हड्डी में टेढ़ापन है, उन लोगों में MPFL के साथ इसको भी सही कराना चाहिए। सब लोगों का पटेला डिस्लोकेशन एक जैसा नहीं होता है, इसलिए इलाज से पहले हमको बहुत सारे बातों को ध्यान में रखना होगा। हमेशा एक स्पोर्ट्स इंजरी स्पेशलिस्ट को दिखा के एक ओपिनियन लेना चाहिए। अगर आप भी इसी समस्या से परेशान हैं तो नीचे दिए हुआ नंबर पर अपना MRI भेजकर फ्री एक्सपर्ट ओपिनियन ले सकते हैं। धन्यवाद।